अधिकार है। ठीक है, प्रदेश का हमारा जो नेतृत्व है उसको निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इधर मंडल की तैयारी चल रही है, लेकिन उधर कमंडल को मजबूत किया जा रहा है। की चौपाई पर इन्होंने मैं आ रही हूँ सर, लौटूंगी आपके पास, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, उधर मंडल की तैयारी चल रही है और इधर कमंडल मजबूत किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि इसी पर आप दरअसल एक बार फिर से राजनीति आ गई है भारतीय? देखिए मानी, मुझे लगता है कि राजनीति तो इसी पर है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दलों को शायद और कोई तरीका ठीक नहीं लग रहा है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सब कुछ उन तुलसीदास जी के एक तरह से कहें कि उन पर हमला करके उनके उस महाकाव्य पर, उनके उस अमर ग्रंथ पर कहा जा रहा है, जिसने सभी, कोई जाति वर्ग ऐसा करके नहीं था। रामचरितमानस के लिए पिछड़ी जाति का हो, अनुसूचित जाति का हो, जो भी जातियां संविधान में है, और संविधान में तो सीधे सीधे अनुसूचित जाति जनजाति का जिक्र है, पिछड़ों का भी जिक्र उस तरह से संविधान में नहीं। तो सवाल ये है कि क्यों इस तरह की राजनीति की जा रही? क्या जो लोग अब पूरी तरह से हताश निराश हो गए, तो लगता है कि उनके पास जनता से जुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है? लेकिन उनको यहाँ एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, रामचरितमानस में न तो कुछ गलत है और न उसके आधार पर कुछ गलत हुआ। मैं बार बार चुनौती देता हूं, इसके पहले की बहस में भी कह चुका हूं कि एक वाकया बताइए कि रामचरितमानस के आधार पर कहीं कोई जातीय संघर्ष हुआ हो। लेकिन आप लोग जानबूझकर, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे घृणित मानसिकता के नेता, वो चाहते हैं कि लोग रामचरितमानस को लेकर लड़ना शुरू करें। को लेकर किसी, आप कह रहे हैं पुजारी, ब्राह्मण, जो साधु संत हैं, बाबा हैं, उनमें से किसने उस चौपाई के आधार पर कहा कि नहीं, नारी या किसी और का उत्पीड़न होना चाहिए? अब उसको लेकर हर कोई जो व्याख्या करता है वो यही करता है कि उनकी बेहतरी होगी, उनके साथ आप गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। हर कोई अगर व्याख्या भी करता है तो यही करता है। सवाल ये कि ये गलत व्याख्या करके रामचरितमानस और तुलसीदास पर हमला करके कौन लोग हैं जो हिंदू समाज में घृणा वैमनस्य की राजनीति करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, यही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि सर दरअसल ये रामचरितमानस से जो घमासान शुरू हुआ है, इसका क्लाइमेक्स वही होने वाला है सर, कमंडल मंडल जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, और 2024 के लिए यही पिच तैयार हो रही है, क्योंकि उधर योगी जी ने भी ये कहा है कि गलत पिच पर समाजवादी पार्टी खेल रही। हाँ। ये किसी भी हिंदू को बर्दाश्त नहीं होगा कि रामचरितमानस के ऊपर इस तरह की घटिया टिप्पणियां की जाए। ये किसी हिंदू को बर्दाश्त नहीं होगा कि वो तुलसीदास जिन्होंने घर घर में जाति का भेद मिटाकर राम को पहुंचाया, रामचरितमानस पहुंचाया, मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन चरित्र को पहुंचाया, जहां नारी से लेकर हर किसी की महत्ता बहुत श्रेष्ठ है। ठीक है, कांग्रेस का भी हम इस पर स्टैंड यहां पर जान लेते हैं।